बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें इतने मज़े की मैकरोनी आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी। कल मेरे एकेडमी में पार्टी थी और ये मैं मज़ेदार सी मैकरोनी बनाकर तैयार करके गए। यकीन करें सबको ये बहुत पसंद आई, सब ने बहुत शौक़ से खाई और सब ने मुझसे इसकी रेसिपी पूछी कि आपने किस तरह से इसे बनाकर तैयार किया। बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैकरोनी को बॉईल करने के लिए अब हम कढ़ाई में पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। पानी को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। देखिए पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें 1.5 कप मैकरोनी ऐड कर दूंगी। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैकरोनी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम मैकरोनी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। मैकरोनी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अब हम इसे पानी में से निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया। अब मैं इसे कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून भर के अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 दफ़ा मैंने इसे फ्राई कर लिया। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है। 1 कप यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। चिकन ऐड कर दिया। 5 से 6 मिनट अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसे फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। देखें चिकन की क्वांटिटी थोड़ी है तो चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। 8 से 9 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है और चिकन जो है वो सॉफ्ट भी हो गया है। 1 अदद इसमें मैंने बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दिया है। 5 से 6 दफ़ा अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मैकरोनी को हर कोई बहुत डिफरेंट तरह से बनाता है, लेकिन मैं इस तरह से मैकरोनी को बनाकर तैयार करती हूँ। एक दफ़ा आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 5 से 6 दफ़ा अब हम दोबारा इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए जो हमने टमाटर ऐड किए थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। 1 अदद मैंने गाजर ले लिया जिसे लंबा लंबा स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया। अगर आपने बारीक चॉप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये बहुत प्यारी लगती है। 5 से 6 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। 1 अदद शिमला मिर्च ले लिए, इसे भी मैंने लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया, वो ऐड कर दिया। 1 अदद प्याज ले लिया था, उसे भी कट कर लिया, वो ऐड कर दिया। 8 से 9 मिनट अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी लोग मैकरोनी में वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं, तो आप ये गलती मत किया करें। वेजिटेबल्स का क्रंच जो है वो बहुत मज़े का लगता है। 1 कप यहाँ पर मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी है। बंद गोभी लास्ट में इसलिए ऐड किए क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कल मेरी एकेडमी में पार्टी थी और मैं ये मैकरोनी जो है वो बनाकर तैयार करके गई थी। सबको यकीन करें इतने मज़े की लगी कि बिल्कुल भी ये नहीं बची। सब ने इसे बहुत शौक़ से खाया और सब ने मुझसे इसकी रेसिपी पूछी कि आपने इसे किस तरह से बनाया। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 3 टीस्पून भर के सोया सॉस ऐड कर दिए। 3 टीस्पून ही चिली सॉस ऐड कर दिए। 3 टीस्पून ही इसमें मैंने वाइट विनेगर ऐड कर दिया। सॉसेस ऐड किए ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल की जो है वो खुशबू आ रही है। 5 से 6 मिनट दोबारा इसे मिक्स कर लेंगे।
हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें चाइनीज़ नमक ऐड कर दूंगी। लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे मैक्रोनी और मज़े की बनेगी। 3 से 4 दफ़ा दोबारा इसे मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी को जो बॉयल किया था अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। 5 से 6 दफ़ा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाफ़ कप इसमें मैंने टमाटो केचप ऐड कर दिया है। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे दोबारा मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाकर तैयार करें और सबका दिल खुश कर दें। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा बनाएंगे ना, इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, आप बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं इस मज़ेदार सी मैक्रोनी को डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी जो है हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। देखें वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा सॉफ़्ट किया है क्योंकि मैक्रोनी में वेजिटेबल्स का क्रंच बहुत मज़े का लगता है। माशाल्लाह जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।